सर। प्रोविजनल के लिए एप्लीकेशन दे दीजिएगा। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर प्रोविजनल के द्वारा एप्लीकेशन दे दीजिए। आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय अवार्ड हो गया संगोष्ठी उसके लिए दे दीजिए, तो वहाँ पे नई एप्लीकेशन से शिक्षा नीति लव लेटर इशू हो जाएगा। 2020 संगोष्ठी का आज दूसरा दिन और द्वितीय दिवस का प्रथम तकनीकी सत्र, और आज इस तकनीकी सत्र में 15 दिन में मिलेगा। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर महानंद द्विवेदी सर, उनके साथ पधारे हुए डॉक्टर अवनीश सिंह सर, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रंजना नीलिमा कच्छप मैडम, इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर सुमित डे, रिपोर्टर के रूप में डॉक्टर नशीमा बेगम, विवेकानंद महाविद्यालय मनेंद्रगढ़ से हमारे बीच, और मंच पे विराजमान मनेंद्रगढ़ महाविद्यालय से ही डॉक्टर प्रभाराज मैम, डॉक्टर उपाध्याय जी, कुशवाहा जी, महाविद्यालय परिवार के सभी स्टाफ जिनके कुशल संयोजन से यह संगोष्ठी का आयोजन आज द्वितीय दिवस गतिशील है। अन्य महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापकगण, रिसर्च स्कॉलर, इस महाविद्यालय के सभी छात्र छात्रा, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कल से इस नई शिक्षा नीति पे मंथन जारी है इस संगोष्ठी के माध्यम से, और जैसा कभी प्राचार्य महोदया और संयोजक डॉक्टर सुमित डे ने आप सबको बताया कि आगामी वर्ष से ये पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी नई शिक्षा नीति का जो पैटर्न है उसके माध्यम से शिशु शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने 2020 बनाई हुई है, यद्यपि ये पूरा पैटर्न की जो संरचना है बनाया गया है, हमारे शिक्षाविदों ने ही बनाया है, और समय के साथ बदलाव आवश्यक है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। वैश्वीकरण का समय है जहां पर पूरा विश्व एक पटल पर, एक मंच पर खड़ा हो रहा है, और जिस तरह से भारत को नेतृत्व मिल रहा है, पूर्व में विश्व गुरु कहलाता था भारत, आज फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है। तो विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के लिए शिक्षा सर्वोपरि है, एक सर्वोपरि माध्यम होगा शिक्षा हमारा, और इसी के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। और नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का जो फार्मूला है, जिसके हिसाब से पूरी शिक्षा व्यवस्था को संचालित करनी है। यद्यपि बहुत ज़्यादा जानकारी इस संबंध में मुझे भी नहीं है, हमारे यहाँ भी अभी लागू नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर शुक्ला सर आए हुए हैं, जिनके यहाँ पूर्व में ये संचालित है, तमाम गतिविधियों को वो संचालित कर रहे हैं। किस प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में, वो भी सर फेस कर रहे हैं। तो उसकी भी डिस्कशन, उसकी भी जानकारी यहाँ इस मंच पे साझा करेंगे, जिसकी जानकारी हम सबको होगी। और जब हमारी बारी आएगी इस नई एजुकेशन पॉलिसी के रूप में पाठ्यक्रम को संचालित करने की, तो वहाँ पर हम सबका मार्गदर्शन होगा और बेहतर ढंग से हम लोग इस नई शिक्षा नीति की गतिविधियों को संचालित कर पाएंगे। निसंदेह ये मेरा मानना है कि खास करके उच्च शिक्षा के लिए इस नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान
किया गया है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में। युवाओं को अब जो है आर्ट साइंस कॉमर्स के बीच जो दूरियां थी, अलग अलग हम पढ़ाई करते थे, अब युवा के लिए फ्री कर दिया गया है कि गणित वाले भी जाकर के हिस्ट्री पढ़ सकता है, बायोलॉजी वाला भी जाकर के इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स वाले भी आकर के मैथ पढ़ सकते हैं। तो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जैसा हमारा विद्यार्थी, जैसा युवा जिस प्रकार के अध्ययन करना चाहेगा, जिसमें उसकी विशेष रुचि होगी, यद्यपि वो साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी है लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री में रुचि रखता है, उसके बारे में भी उसको जानना है, तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर के अपनी डिग्री के साथ उसमें भी आगे बढ़ सकता है। आगे जाकर के ऑनर्स के रूप में लेकर के उस विषय में भी पीएचडी करके अपनी कैरियर को बेहतर बना सकता। तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छे चेंजेस इस नई शिक्षा नीति में लाई गई है, जिसका फायदा जो है नई पीढ़ी के हमारे युवा छात्र छात्राओं को मिलने वाला है। यद्यपि मुझे लगता है, फिर हम लोग अभी बातचीत करेंगे शुक्ला सर से, कि ये इस प्रकार की जब पढ़ाई लिखाई होगी तो कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयाँ इसको संचालित करने में महाविद्यालय प्रबंधन के सामने आने वाली है। एक विद्यार्थी साइंस फैकल्टी का है जो मेन स्ट्रीम के रूप में अपनी विषय पढ़ रहा है, फिर उसको हिस्ट्री भी पढ़ना है, अकाउंटेंसी भी यदि उसको पढ़ना है। तो कल भी हम लोग बात कर रहे थे गुप्ता सर से कि किस प्रकार से टाइम टेबल का डिज़ाइन कैसे होगा और किस प्रकार से मैनेज करेंगे, और हमारे पास इतने फैकल्टी नहीं है। जैसे इसी कॉलेज में चलाने के लिए मात्र 4 हमारे पास रेगुलर टीचर है, बाकी गेस्ट लेक्चरर से व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। तो ढेर सारे जब विषय आ जाएंगे, विद्यार्थी किसी भी विषय को पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये भी इस नई शिक्षा नीति में रखी गई है कि एक विद्यार्थी 1 साल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के बाद वो उसको कुछ और करने का मन कर गया तो वहीं पर उस अपनी पढ़ाई को छोड़ देगा और दूसरा कुछ करेगा 1 साल, तीसरे साल फिर लौट के आएगा वो, तो अपनी डिग्री को फिर से कंटिन्यू कर पाएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं। तो हमको टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से भी महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को अपडेट होना पड़ेगा कि उस विद्यार्थी का सही रिकॉर्ड हम संधारित कर सकें, और जब वापस 1 साल 2 साल बाद लौट करके आता है फिर उस डिग्री को पूरा करने के लिए, तो फिर हम उसकी एजुकेशन को पूरा करा सकें। तो कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो बेहतर भविष्य के लिए है, युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए है, देश और समाज के बेहतरी के लिए है। जो विकसित भारत की संकल्पना है, वैश्वीकरण के समय में जो कंपटीशन का युग है, जहाँ पर विश्व पटल में भारत को खड़ा करना है अन्य देशों के सामने, तो ऐसी दशा में ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, हम चाहते हैं ये सभी राज्यों में लागू हो, है ना, जल्द से जल्द ये लागू हो। और यद्यपि शुक्ला सर अभी विस्तृत रूप से उसके पूरे प्रावधान पर सरल ढंग से हम सबके बीच में अपनी बातों को रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा मैं थ्योरिकल पे बात ना करके कल मैं कुछ पंक्तियाँ बना रहा था नई एजुकेशन पॉलिसी पे, तो वो पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ और उसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग शुक्ला सर को सुनेंगे और नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे। विकसित भारत बनाने को सरकार ने नई राह निकाली है, विकसित भारत बनाने को सरकार ने नई राह निकाली है, नए लक्ष्य की उद्गम करती यह नई शिक्षा प्रणाली है, यह नई शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा को सर्वोपरि बनाने खातिर नई समितियां बना ली हैं, शिक्षा को सर्वोपरि बनाने खातिर नई समितियां बना ली हैं, मानव संसाधन मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर डाली है, नए लक्ष्य को उद्गम करती यह नई शिक्षा प्रणाली है। 3 साल तक शिशु शिक्षा, प्रारंभिक जो चरण है, 3 साल तक शिशु शिक्षा, मातृभाषा में मिलेगी दीक्षा, विज्ञान कला वाणिज्य में अपना कोई अंतर होगा, मन चाहा विषय पढ़कर छात्र और अधिक पारंगत होगा। नए विचारों और पाठ्यक्रम ने अंदर मन में विकास जगा दी है,
नए विचारों और पाठ्यक्रम ने अंतर मन में विकास जगा दी है। नई शिक्षा नीति ने हमको एक नई राह और दिशा दी है, एक नई राह और दिशा दी है। उच्च शिक्षा भी अब होगी सरल, जिसकी मैं बात कर रहा था। उच्च शिक्षा भी अब होगी सरल, कौशल कुशलता और शोध परक। तकनीकी ज्ञान का बढ़ेगा स्तर, शिक्षा का होगा वैश्वीकरण। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी बात कही गई है। बहुभाषा में शिक्षा देकर कितनी सरल नीति बना दी है, बहुभाषा में शिक्षा देकर कितनी सरल नीति बना दी है। युवाओं के हुनर को देश हित में एक नई दिशा दी है, एक नई दिशा दी है। भारत फिर से विश्व गुरु बने, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी धारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और निसंदेह विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होगा ही। भारत विश्व से विश्व गुरु बने, यह शंखनाद कर डाली है, नए लक्ष्य को उद्गम करती यह नई शिक्षा प्रणाली है, यह नई शिक्षा प्रणाली है। और ये आप सबसे मिल करके ये एक संकल्प हम लोग लेते हैं कि जब भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति बनाई हुई है तो इसको लागू करने में देरी क्यों हो रही है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और बहुत जल्द एक ही राज्य में नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष में सभी राज्यों में इसको लागू करनी चाहिए। तो अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। तो आओ ऐसे विचारों का हम सब मिलकर सम्मान करें, तो आओ ऐसे विचारों का हम सब मिलकर सम्मान करें। नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो, ऐसा हम आह्वान करें, ऐसा हम आह्वान करें। आयोजकों ने मुझे मंच प्रदान किया, ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए प्रिंसिपल मैडम, संयोजक जी और पूरे महाविद्यालय के प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूं। और आपका द्विदिशीय राष्ट्रीय संगोष्ठी निसंदेह सफल होगा ही, हो रहा है, सफल हो रहा है। इसके लिए आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।